नमो बुद्धाय दोस्तों। आज मैं एक विशेष विषय लेकर के आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा लाभदायक है और विशेष तौर पर जो बौद्ध धर्म का अभ्यास करते हैं, जो बौद्ध परंपरा को मानते हैं, उनके लिए तो है ही है। उसके अलावा भी अगर जो विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आज का जो मेरा विषय है वो है जो भगवान बुद्ध के जो वचन हैं उनको क्या कहा जाता है और इनको जो संग्रह किया गया वो उसको क्या कहा जाता है। तो इस विषय पर क्वेश्चंस भी आते हैं, चाहे कंपटीशन में हो या विद्यालय में या यूनिवर्सिटी में, अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी उसमें प्रश्न आते हैं कि बुद्ध के जो मूल दर्शन है या भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं उनको क्या कहा जाता है, किस प्रकार से उसकी व्यवस्था है। तो उस विषय पे आज मैं भगवान बुद्ध द्वारा जो उपदेश है उनका जो संग्रह किया गया उसको क्या कहा जाता है, उस पर मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ। हालांकि जो विषय है वो काफ़ी बड़ा है, तो एक वीडियो में आ पाना संभव नहीं है। तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि इसका पार्ट अलग अलग जैसे पार्ट के रूप में बनाया जाऊँ, भाग के रूप में बनाया जाऊँ, भाग 1, 2, 3। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरी बात कहने के लिए कम से कम 3 एपिसोड की ज़रूरत पड़ेगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सामने एक सरल माध्यम से अपनी बात को कह सकूं, जिससे कि आपका हित हो सके। तो दोस्तों, आज मेरा जो विषय है वो भगवान बुद्ध के जो त्रिपिटक है, अर्थात 3 बास्केट्स या फिर तिब्बती में देनुसुम जिनको कहा जाता है, उस विषय पर है। तो जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि 3 पिटक, त्रि मतलब 3, पिटक बर्तन को कह सकते हैं, रखने की चीज़ को कह सकते हैं, पिटारे को कह सकते हैं। तो अलग अलग लोगों की अपनी मान्यता है कि 3 पिटक, तो तीनों एक प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं कि 3 भागों में बांट देना, है ना, 3 अलग अलग जगह पर रख देना। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने जब अपने उपदेश दिए, उन सभी को पता है कि 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करने के बाद 6 वर्ष तक निरंतर अभ्यास करने के बाद, जिसको तपस्या कहा जाता है, कठोर तप करने के बाद उन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में बोधगया में बुद्धत्व को प्राप्त किया। तब से लेकर के निरंतर 45 वर्षों तक, अर्थात अपने जीवन की जो अवधि है 80 वर्ष तक, अपने जीवन की अवधि 80 वर्ष तक, क्योंकि भगवान बुद्ध जन्म से लेकर के बुद्धत्व प्राप्त करना, उसके बाद महान परिनिर्वाण को प्राप्त करना, तो इस प्रकार से उनके जीवन काल को अगर देखेंगे तो वो 80 वर्ष का हो जाता है। तो भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद निरंतर 45 वर्षों तक जगह जगह पर जाकर के धर्म उपदेश देते रहे। उस समय भगवान बुद्ध के जो उपदेश थे वो ऐसा नहीं था कि कभी एक ही स्थान पर उन्होंने दिए हों। उन्होंने विभिन्न जगह पर भ्रमण करते हुए अलग अलग स्थानों पर जाकर के उपदेश दिए। तो उनमें से जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले भगवान बुद्ध ने अपना धम्मचक्र उपदेश, अर्थात 4 आर्य सत्य की जो व्याख्या है वो सारनाथ से की थी। ऋषिपत्तन मिगदाव जिसको कहा जाता था, कि वहाँ से भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। प्रथम जो 5 उनके शिष्य थे उनको धर्म उपदेश दिया, 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। तो धर्म के जो एक प्रकार से कहें चक्र का जो प्रारंभ है सारनाथ से प्रारंभ होकर के भगवान बुद्ध ने जगह जगह पर, तमाम जगह पर वो गए, उन्होंने तो अलग अलग जगह पर अलग अलग उपदेश दिए। तो उन सभी उपदेशों का एक जगह संग्रह किया गया। तो संग्रह करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि कब तक ये श्रुतिमयी व्यवस्था थी कि एक से लेकर के दूसरे तक चलती रहे। तो भगवान बुद्ध के समय उनके जो शिष्य हुआ करते थे, जैसे कि प्रमुख रूप से आनंद, सारिपुत्र, मोगल्यान, तो वो भगवान बुद्ध के वचनों को सुन लेते थे, सुनने के बाद उनको याद रहते थे। लेकिन ये परंपरा बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकती थी। तो इसके लिए बार बार चिंतन हुआ, बार बार विचार किया गया कि हमें एक लिपिबद्ध करना चाहिए, लिखना चाहिए। कि जैसे कि मान लीजिए कोई ग्रंथ होते हैं या कोई विद्वान आज के समय में भी देख लें तो वो बोलते उपदेश देते हैं, तो उपदेश फिर अगर हम किसी किताब में या उसमें नहीं रखेंगे या फिर रिकॉर्डिंग करके नहीं रखेंगे तो समय के अनुसार वो ख़त्म हो जाएगी या फिर वो विलुप्त हो जाएगी। इसलिए उस समय भिक्षुओं ने सोचा, राजा महाराजाओं ने सोचा कि भगवान बुद्ध के उपदेशों को संग्रह हमें कर लेना चाहिए। तो फिर हालांकि इसके बारे में जो
जो संगीतियाँ हुई हैं, काउंसिल्स हुई हैं, या काद्वीप तिब्बती में बोला जाता है, तो वो उन काद्वीप का संगीतियों का महत्व क्या है, किस प्रकार से हुई हैं, उसके बारे में भी एक दिन मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि जो तीन या चार प्रमुख जो धर्म संगीतियाँ मानी जाती हैं वो कहाँ और कैसे और किन के साथ में हुई थी, वो मैं निश्चित रूप से एक दिन बनाऊँगा। तो लेकिन आज का जो मेरा विषय त्रिपिटक पर है, तो त्रिपिटक पर मैं बताने की कोशिश करूँगा। और ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध निर्वाण को प्राप्त हो चुके थे, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो चुके थे, तो उस समय एक सुभद्र नामक भिक्षु थे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और खुशी खुशी कहते हैं ना, एक तरह से झूमने लगे और बोला कि दोस्तों, आप लोगों को शोक करने की ज़रूरत नहीं है, रोने चिल्लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा हुआ कि जो महाश्रमण अर्थात भगवान बुद्ध निर्वाण को प्राप्त हो गए। अब हम अपने हिसाब से जो कुछ चाहे वो कर सकते हैं, जो नियम चाहे बना सकते हैं। भगवान बुद्ध ने इतने सारे नियम बना दिए, ये करो, ये मत करो, आपको ये करना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए। जैसे तैसे होता है ना कि जो हम लोग भी अगर किसी संस्थान में रहें, हमारे आचार्य या बड़े गुरु, तो कोई नियम कानून के जब हम अधीन रहते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में नियम कानून के जब अधीन रहते हैं तो हमको ख़राब लगता है। तो इसलिए वो भी बहुत खुशी मनाते हुए गए कि अब तो बहुत अच्छा हो गया, महाश्रमण निर्वाण को प्राप्त हो गए, अब हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो भी चाहें हम कर सकते हैं। तो जब ये बात महाकश्यप जी को पता लगी तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए और बहुत ज़्यादा चिंतित भी हुए कि अगर ऐसा रहा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो भगवान बुद्ध के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं, विनय के अनुसार नियम कानून बनाए गए हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या कहते हैं कि एक विधि विधान बना देना चाहिए, नियम बना देना चाहिए और एक सभा का आयोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब भगवान बुद्ध निर्वाण को प्राप्त हो गए तो उसके तुरंत बाद राजगीर में प्रथम धर्म संगीति होती है। तो ये जिक्र है, सभी लोग लगभग जानते हैं, और नहीं जानते उनके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि उसमें जो है कि 500 भिक्षुओं के साथ, तो प्रमुख रूप से उसमें जो अरहत थे तो उनके बुला करके कि सभी लोग आओ। होता है ना कि कोई मान लीजिए कोई संस्थान का अगर मुखिया अगर चला जाए, जो हेड होता है वो चला जाए, तो सारे के सारे जो कर्मचारी, उसको चलाने वाले साथ आकर के एक मीटिंग करते हैं कि अब आगे व्यवस्था कैसे चलेगी। 500 भिक्षुओं को जो अरहत प्रमुख रूप से थे उनको बुलाया गया और उस समय ऐसा कहा जाता है कि जो भिक्षु आनंद थे उनको अरहत पद की प्राप्ति नहीं हुई थी, इसलिए उनमें हालांकि कुछ आक्षेप थे, तो यहाँ न बताकर फिर मैं बताऊंगा किसी दिन बताऊंगा। तो उनके जो कुछ आक्षेप उनके ऊपर लगे थे कि तो वो उस समय अरहत प्राप्त नहीं हुए थे। फिर उनसे कहा गया कि आप अपने इनको पाप देश न करें, फिर अरहत पद की प्राप्ति करें। तो अरहत पद की प्राप्ति करने के बाद फिर प्रथम धर्म संगीति इस प्रकार से हुई थी। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बुद्ध के जो वचन हैं, जो उनको सबको एक संग्रहित करने की कोशिश की गई। तो क्यों जो और ये जो पहले तो ओरल चलते थे, तो ओरल के बाद फिर क्रमशः वो लंबे समय तक चलते रहे। तो हालांकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर संक्षेप में मुझे ये काल बता देना चाहिए, समय बता देना चाहिए कि कौन सी कि कब ये जो संगीतियाँ हुई थी, लेकिन इसके विस्तार के बारे में मैं बाद में बताऊँगा। और फिर पहली संगीत तो भगवान बुद्ध के तुरंत बाद हुई, महापरिनिर्वाण प्राप्त करने के बाद। दूसरी जो संगीति है वो भगवान बुद्ध के 100 वर्ष बाद, महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष बाद वैशाली में आयोजित की गई थी। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 236 वर्ष के बाद कहें तो पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के द्वारा दूसरी धर्म संगीत का आयोजन किया गया था। उस समय उसके जो धर्म संगीत के अध्यक्ष थे वो तिस्स मुगल पुत्र थे। वर्तमान में हमारा जो त्रिपिटक है वो श्रीलंका के राजा बट्टगामणी उनके समय में आयोजित की गई थी। तो उसका जो समय है वो प्रथम शताब्दी माना जाता है कि तभी से लेकर के ये लिपिबद्ध किया गया था, उसको लिखने की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। तो इस प्रकार से जो बुद्ध वचन लिखित रूप में विद्वानों का मानना है कि प्रथम शताब्दी से शुरू हुए थे। तो तब से लेकर के ये व्यवस्था निरंतर वो चली आ रही, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भगवान बुद्ध के वचनों को अगर केवल एक दूसरे से ओरल व्यवस्था में रखेंगे तो वो लंबा समय तक नहीं चल सकता है। तो इसलिए सिंगली जो राजा बट्टगामणी
उन्होंने लिखने की व्यवस्था को प्रारंभ किया था, ऐसा इतिहास में देखने को मिलता है। भगवान बुद्ध के जो वचन हैं उनको 3 भागों में बांट के रखा गया है, जो कि इनके जो नाम है, पहला सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। तो इस प्रकार से देखा जाए जो 3 पिटक या 3 टोकरी कह लीजिए, 3 उनके भाग कह लीजिए, तो भगवान बुद्ध के संपूर्ण वचनों को जहाँ जहाँ भी उन्होंने 45 वर्षों तक उपदेश दिए उनको 3 भागों में बांट करके रखा गया है। तो अब मैं आज जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको सुत्त पिटक है उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो जो त्रिपिटक है वो सर्वप्रथम ऐसी मान्यता है कि सर्वप्रथम पाली में लिखा गया, उसके बाद विभिन्न भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। जैसे कि आज तिब्बती भाषा में भी त्रिपिटक उपलब्ध है, चीनी भाषा में भी त्रिपिटक उपलब्ध है। तो हर एक अपनी अपनी भाषाओं में इसका अनुवाद कर लिया गया था। और ये जो समय है, ये जो व्यवस्था है वो इसलिए की गई थी कि ये भगवान बुद्ध का जो शासन है, जो वचन हैं, वो लंबे समय तक रह सकें। तो मित्रों, सबसे पहले मैं सुत्त पिटक के बारे में आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। ये जो सुत्त पिटक है उसमें भगवान बुद्ध के प्रमुख रूप से जो एक प्रकार से उपदेश कहें और दूसरों के साथ जो समय भिक्षु हुआ करते थे उनके साथ संवाद भी हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध जब उपदेश देते थे तो उस समय अलग अलग जगह पर जाकर के उपदेश देते थे। अलग भौगोलिक स्थिति होती थी, सामाजिक स्थिति होती थी, तो अलग अलग स्थितियाँ होती थी। तो उस अनुसार भगवान बुद्ध उपदेश देते थे कि सुनने वाले लोग कौन हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को भी कोई भी उपदेश दे दिया हो। लोगों की रुचि किस में है, लोग क्या चाहते हैं। और ये भी बहुत अच्छी व्यवस्था थी कि बौद्ध दर्शन में ये कहा जाता है कि जब तक आपसे कोई धर्म उपदेश के लिए अनुरोध न करे तब तक आपको धर्म उपदेश देना नहीं चाहिए। तो इसलिए भगवान बुद्ध को अलग अलग जगह पर बुलाया जाता था, अलग अलग लोग बुलाते थे, राजा महाराजा बुलाते थे, उनसे अनुरोध करते थे। भगवान बुद्ध जाते थे भोजन दान में जा कर के या अन्य समय पर लोग उनको बुलाते थे और उपदेश करते थे। तो हर एक सूत्र में जिक्र आता है कि अगर पाली परंपरा से भी देखें और संस्कृत परंपरा से भी देखें, इस सूत्र में हमेशा भगवान बुद्ध के वचन में हमेशा किस जगह पर, किसको, समय क्या था और किसने सुना, है ना, और कितने लोग थे, इस प्रकार का जिक्र मिलता है। तो उससे देश काल स्थिति और लोगों की जिज्ञासा पता लगती है। उसी के अनुसार जो कि भगवान बुद्ध के वचनों का कैटेगराइज करने में आसानी हो गई। ऐसा तो नहीं था कि भगवान बुद्ध ने एक दिन के अब मैं सूत्र के बारे में बोलूँगा, विनय के बारे में नहीं बोलूँगा, अभिधम्म के बारे में नहीं बोलूँगा, तो ऐसा नहीं था। तो भगवान बुद्ध के विषय जो हैं, जो 3 विषय, जो शील, समाधि, प्रज्ञा, तो उनको किस बारे में भगवान बुद्ध बता रहे हैं। अब मान लीजिए कोई शील के बारे में भगवान बुद्ध ने व्याख्या की तो वो सारा का सारा विनय के अंदर में आ गया, उसके अंदर रख गया। तो इस प्रकार से तीनों पिटकों में अलग अलग जो विषय हैं, उनकी जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु के अनुसार उनको बांट करके रखा गया है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। अब यहाँ मैं सूत्र के अगर बारे में बात करूँ, सूत्र या सूत्र जो भी आप कह सकें, तो कई सूत्रों का एक वर्ग अर्थात वर्ग होता है। वर्ग मतलब कैटेगराइज उसकी होती है। और एक ही सूत्र के कई भाड़ होते हैं, भाड़ कहा जाता है उसको। फिर 8000 जो भाड़ होते हैं, भाड़ मतलब अक्षरों, 8000 अक्षरों का एक भाड़वार होता है। तो भाड़ का अर्थ जो अक्षर से संभव जो वो एक प्रकार से मतलब होता है। तो इस प्रकार से देखें कि एक निकाय की अगर हम बात करें कि मान लीजिए कोई निकाय है, तो जैसे सूत्र पिटक में 5 निकायों की बात की गई है, उसमें 5 सूत्र पिटक में जो है 5 निकाय होते हैं। तो 5 निकाय अगर की बात करें तो एक निकाय में अगर देखें तो एक निकाय में अक्षरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे समझें आप, कोई सूत्र है, फिर उसमें सूत्र में वर्ग होंगे, वर्ग में भाड़ होंगे, और 8000 जो हमारे अक्षर हैं उनका एक भाड़वार बनता है। और इस प्रकार से एक निकाय की अक्षर की संख्या की अगर बात करें तो इससे निर्धारित हो सकती है कि एक निकाय में कितने अक्षर हैं। तो कितना सटीक तरीके से बताया गया है। तो ये उदाहरण के रूप में समझें कि जो हमारा दीर्घ निकाय है, दिग्घ निकाय या दीर्घ निकाय, उसमें 34 सूत्र हैं। और 34 सूत्रों को अगर भाड़वार उसमें कितने हो जाते हैं देखें तो 64 हैं, 64। 34 सूत्र में 64 भाड़वार है।
अब 64 का गुणा अगर आप 8000 से कर दो तो कितना हो जाता है? 5,12,000। 5,12,000 अक्षर बन जाते हैं। तो सूत्र में आप देखिए कि किस प्रकार से व्यवस्था है कि सूत्र में एक एक अक्षर की भी नॉलेज आपको प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत ही विधिवत तरीके से जो पूर्व के संकलनकर्ता थे, जिन्होंने जो इस व्यवस्था को उन्होंने जो कि लिपिबद्ध किया होगा, लिखा होगा, उनको एक एक अक्षर का भी ध्यान रखा कि इधर से उधर ना हो जाए। कितने अक्षर हैं आप गिन सकते हैं। तो भगवान बुद्ध का जो त्रिपिटक है, इतना बड़ा जो विशाल वाङ्मय है, उसमें आप अक्षरों को निर्धारित कर सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने इतने अक्षर बोले, इतने शब्द बोले, इतनी लाइनें बोली, सारा का सारा देखने को मिल सकता है और मिल जाता है। और ये जैसा कि एक छोटे इससे सिद्ध हो गया कि दीघ निकाय में 34 सूत्र हैं। उस 34 सूत्र में और फिर उसमें 64 भाड़वार हैं, 64 भाड़वार। और इन भाड़वार में अगर हम 8000 का गुणा कर दें तो 8000 का गुणा जब कर देते हैं तो ऐसा नहीं कि सब में आपको 8000 की वो गुणा करना है। तो अलग अलग किसी में कम होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे। तो इस प्रकार से जो भगवान बुद्ध की जो सूत्रों की व्यवस्था है कितनी अच्छी तरह से की गई थी। और भगवान बुद्ध के जो श्रोता होते थे उसमें सभी लोग थे, अमीर गरीब, है ना, राजा हो चाहे रंक हो, चाहे किसान हो या भोले भाले लोग हों, व्यापारी हों, कोई भी हो, महिला या पुरुष या फिर भिक्षु भिक्षुड़ी, सभी लोग उसमें होते थे। तो उनके श्रोताओं की जो संख्या जो एक प्रकार कैटेगरी देखें वो भी अलग अलग होती थी। किसी एक समुदाय से हों, एक वर्ग से हों, ऐसा नहीं होता था, अलग अलग जगह से होते थे। तो उस हिसाब से भगवान बुद्ध उपदेश देते थे। उसके अलावा भी अगर देखें तो भगवान बुद्ध निरंतर 45 वर्षों तक उपदेश, जनमानस को उपदेश देते गए। तो लोगों से मिलते रहे, ऑफ कोर्स मिलते रहेंगे, और गरीब अमीर सबसे मिलते होंगे। तो वहाँ की स्थिति क्या थी, लोगों के जो आर्थिक व्यवस्था क्या थी, लोगों का रहन सहन कैसा था, लोगों का अध्ययन किस प्रकार से होता, तो ये सारी की सारी चीज़ें सूत्र पिटक में देखने को मिल जाएंगी। तो भगवान बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए हैं तो लोगों की जो असुविधाएं क्या थीं, समस्याएं क्या थीं, उन्हीं के आधार पर उपदेश दिए हैं। वो जगह जगह जब घूमते थे तो लोगों की जगह जगह समस्याएं देखते थे, मानसिक समस्याओं को समझते थे, शारीरिक समस्याओं को समझते थे, लोगों की जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक समस्याएं उसको समझते थे, उस आधार पर धर्म उपदेश देते थे। ये सारा का सारा जिक्र आपको देखने को मिल जाएगा। तो तभी देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने जब जो एक प्रकार से कहें कि डेमोक्रेसी की भी बात कहें, यहाँ तक कि भगवान बुद्ध ने पशु हिंसा न करने की भी बात कहें, अर्थात बलि के रोक लगाना। भगवान बुद्ध के समय में भी ऊंच नीच की व्यवस्था थी, जात प्रथा की व्यवस्था थी। उसके अलावा गरीबी अमीरी ये सब व्यवस्थाएं वहाँ थीं, और झगड़े झंझट इत्यादि होते थे, छोटी छोटी बातों को लेकर के ये सब मामले होते थे। तो भगवान बुद्ध के पास जाते थे, भगवान बुद्ध उनको फिर समाधान करने की कोशिश करते थे। तो इस प्रकार से देखें तो भगवान बुद्ध ने केवल और केवल एक बौद्ध लोगों के लिए, या फिर जो दर्शन को समझना चाहते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा प्रखर है, उन्हीं लोगों के उपदेश दिए हों, ऐसा नहीं था। तो बुद्ध ने जनमानस के लिए उपदेश दिए। पूरे 45 वर्षों तक घूम घूम करके तथागत बुद्ध गए। तो जब जाते थे तो लोगों से मिलते थे, लोगों की स्थिति को समझते थे। तो इस प्रकार से धर्म उपदेश उन्होंने दिए। सूत्र पिटक में 5 निकाय हैं। तो 5 निकाय का नाम क्या है? सबसे पहले दीघ निकाय। तो दीघ का अर्थ होता है लंबा, निकाय का अर्थ हो गया कि उसका एक प्रकार से कैटेगराइज कर लीजिए, है ना, जो वर्ग कह लीजिए। तो ये जो वर्ग बड़े बड़े वर्ग हैं, तो इसमें दीघ निकाय में कितने 34 सूत्र हैं। इन सूत्रों की संख्या बहुत लंबी है, ज़्यादा बड़े बड़े सूत्र होते हैं, कोई सूत्र छोटे हो, लेकिन इनमें जो संख्या है सूत्रों की काफ़ी लंबी है, इसलिए इनको दीघ निकाय कहा गया, और इनकी संख्या 34 है। तो दूसरा आता है मध्यम निकाय। तो मध्यम का अर्थ हो गया मध्यम, तो 2 मध्यम टाइप के, ना तो बड़े ना छोटे। तो ऐसे सूत्रों की संख्या 152 है। तो फिर उसके बाद आता है संयुक्त निकाय। तो संयुक्त का अर्थ यहाँ ये होता है, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ किस को जोड़ा गया है? कोई ऐसे सूत्र न तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं न बहुत ज़्यादा छोटे हैं, है ना। तो एक प्रकार से न तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं न बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो जो कि एक प्रकार से बीच के जैसे थे। तो उनको लेकर के यहाँ पर रखा गया है। संयुक्त निकाय में 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्गों में से इनको सूत्रों की अगर संख्या देखें तो कुल मिलाकर के 56
के आसपास है, 56 सूत्र इसमें देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद चौथा जो संग्रह है या चौथा जो निकाय है सूत्र पिटक का, तो अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर का अर्थ क्या होता है? अंकोत्तर। अंगोत्तर का दूसरे फिर है अंकोत्तर। अंक मतलब अंकों के अनुसार, तो उनका जो धर्म के अंक हैं उनके अनुसार इसकी जो निर्धारित किया गया। तो उत्तर निकाय के अगर सूत्रों की अगर संख्या देखें तो 2308 के आसपास है। तो इतनी बड़ा ये एक प्रकार से बृहद रूप है। इसमें 2308 के आसपास सूत्र हैं, वो क्रम के अनुसार उसमें रखे गए हैं। पाँचवा होता है खुद्दक निकाय। तो खुद्दक का मतलब होता है फुटकर। तो फुटकर मतलब छोटे बड़े मिला करके अलग अलग जगह पर, जिनको इनमें जगह न दे करके अलग रखा गया है। तो इनकी संख्या 15 के आसपास है। अगर मैं आज अगर कहूँ, इस वीडियो के माध्यम से कहूँ, तो दिस इज़ जस्ट आउटलाइन। ऐसा नहीं कि मैं पूरा यहाँ पर आपको सारा कुछ समझा दूँ, संभव भी नहीं होगा। इस सूत्र पिटक की एक आउटलाइन के रूप में समझें, एक बाहरी रूपरेखा के रूप में समझें। इसके बाद में कम से कम 3 वीडियो तो बनाने ही पड़ेंगे। उसके लिए एक हम अलग से सूत्र पिटक के बारे में, फिर अभिधम्य पिटक और विनय पिटक, तीनों में कितने कितने ग्रंथ हैं, क्या क्या मतलब है, इसके बारे में मैं आपको क्रम से आने वाले समय में वीडियो बना करके आपके सामने पेश करूँगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज मेरा यही प्रयास है कि कम से कम इन सूत्रों के नाम भी हमें अगर पता लगे तो अच्छा होगा। पढ़ने का अगर मौका मिलता है तो बढ़िया है, लेकिन इसके अलावा भी अगर हमें ये नाम अगर पता लगे क्या क्या है, किस में कितने हैं, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए भी लाभदायक हो सकता है। क्योंकि बौद्ध दर्शन के जो ग्रंथ हैं, भगवान बुद्ध के द्वारा जो उपदेश हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। 3 पिटक में समाहित हैं, इतने ज़्यादा हैं कि उनकी आप जो संख्या को अगर गिनेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों अगर हम देखेंगे, बौद्ध दर्शन को अगर समझने की कोशिश करेंगे, तो इतना ज़्यादा विशाल है, इतने ज़्यादा ग्रंथ इसमें हैं कि कई जीवन लग जाएंगे केवल पाठ करने के लिए। पढ़ने की बात या फिर उसको पूरा पढ़ पाना तो इतना एक जीवन में संभव नहीं है, क्योंकि इनकी ग्रंथों की संख्या, सूत्रों की संख्या, फिर इसके अलावा बहुत उसमें भाग उपभाग ये आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कुल मिला के मोटा मोटी अगर पता भी लग जाए, सुनने को मिल जाए कि हाँ हमारे ग्रंथों, हमारे जो त्रिपिटक है इसमें इतने इतने ग्रंथ हैं, ऐसे ऐसे कहा गया है, तो आउटलाइन भी अगर पता लगती है तो वो भी कम से कम आपके लिए लाभदायक हो सकती है। हालांकि इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे बुद्धिज़्म को आपको बता सकूंगा तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन उसकी एक जो रूपरेखा है वो निश्चित रूप से आपको समझ में आ सकती है और कहीं ना कहीं आपका हित जरूर होगा। तो इस उद्देश्य से मैं आपके सामने इस विषय को पकड़ने की एक कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे रिसोर्स हैं, आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, और पढ़ने की अलग अलग माध्यम भी होते हैं, तो उस माध्यम से आप अपने ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। तो मेरा अपना एक आपके लिए कंट्रीब्यूशन आप कह लीजिए कि आपके लिए एक क्या कहें कि इसको सरल रूप से करने की मैंने कोशिश की है कि आप सुनकर इसको सुन सकें और कुछ आइडिया ले सकें कि भगवान बुद्ध के जो वचन हैं वो कितने ज़्यादा हैं, कितने हमारे जो ग्रंथ जो त्रिपिटक है कितना ज़्यादा सारगर्भित है, कितना ज़्यादा गंभीर है। तो कम से कम इस माध्यम से आपको पता लग सकता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लाने की यहाँ पर कोशिश की है। तो आप सभी ने वीडियो देखा और आगे की भी मेरे वीडियो आप निश्चित रूप से देखते रहेंगे और इसी विषय पर मैं कुछ 2-4 वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि त्रिपिटक के बारे में आपको मोटा मोटी आउटलाइन के बारे में पता लग सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।